Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about section 174 that is quorum for meetings of board. तो quorum का मतलब क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो अटेंड करेंगे क्या प्रोसीडिंग्स इन ऑर्डर टू ट्रांजैक्ट बिजनेस वैलिडली कहाँ पे एट ए ड्यूली कन्वेंट बोर्ड मीटिंग, यानी बोर्ड मीटिंग में जो भी बिजनेस होगा जो हम ट्रांजैक्ट करेंगे ओके तो उसको वैलिडली ट्रांजैक्ट करने के लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए जो अटेंड करें मीटिंग को ओके बिकॉज कोई भी डिसीजन मेकिंग हो रही है तो उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी रिक्वायरमेंट को कहा जाता है कोरम ओके। नेक्स्ट इज सेक्शन 174 सबसेक्शन 1 जिसमें लिखा हुआ है कोरम फॉर अ बोर्ड मीटिंग। वो कितना होगा? 1/3 ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ, यानी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर्स जितनी भी है उसका हमें 1/3 निकालना है और उसको कंपेयर करना है 2 से, विच एवर इज़ हायर वो हमारा कोरम हो जाएगा ओके। अब ये जो लिमिट दे रखी है इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो भी लिमिट आएगी ओके कोरम की, यानी जो भी कोरम हम कैलकुलेट करेंगे, बट आर्टिकल्स में जो कोरम है वो इससे कम है। जो कंपनीज एक्ट में जो रूल्स लिखे यानी प्रोविज़न लिखा हुआ है उससे कम हमने आर्टिकल्स में लिख रखा है, देन हम उसको नहीं मान सकते। बट अगर आर्टिकल्स में इस लिमिट से ज़्यादा लिख रखा है कोरम देन हम उसको मान सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके। यानी क्या, कंपनीज एक्ट में जो भी लिमिट है उससे कम है अगर आर्टिकल्स में देन हम उसे नहीं मानेंगे, बट कंपनीज एक्ट में जो लिमिट है उससे ज़्यादा है आर्टिकल्स में देन हम उसको मान सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है राइट। नेक्स्ट इज कोई भी फ्रैक्शन आएगा बिकॉज हम अगर 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे और अगर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 10 हैं और उसमें से हमने 1/3 कैलकुलेट किया तो 3.33 समथिंग आएगा, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ एज 1 बिकॉज 0.3 डायरेक्टर तो ला नहीं सकते, तो डेट्स वाई हमें उसको फ्रैक्शन नंबर जो भी है उसको राउंड ऑफ एज 1 करना पड़ेगा, यानी 3.3 है तो 4 करना पड़ेगा, 3.1 भी है तो भी 4 करना पड़ेगा ओके। नेक्स्ट इज कोरम नीड्स टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग बिकॉज ऐसे नहीं हो सकता कि डायरेक्टर 1 आवर के लिए आए और बाद में बीच में ही चला जाए ओके। कोरम नीड्स टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। नेक्स्ट इज द टोटल स्ट्रेंथ शैल नॉट इंक्लूड, यानी टोटल स्ट्रेंथ की जो बात हुई थी यहाँ पे उसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे कौन से डायरेक्टर्स जिनकी प्लेस वेकेंट हो चुकी है, यानी वेकेशन ऑफ ऑफिस हो चुका है या फिर और कुछ भी कारण से वेकेट हो सकते हैं ओके वेकेंट। नेक्स्ट इज सेक्शन 8 कंपनी बिकॉज सेक्शन 8 कंपनी के केस में मॉडिफिकेशंस हैं, यानी उसमें ये नॉर्मल प्रोविज़न अप्लाई नहीं होता, उसके लिए एक स्पेशल कोरम की लिमिट दे रखी है। वो क्या है? 8 मेंबर्स या फिर 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, यानी टोटल स्ट्रेंथ जो भी होगी उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें किससे? 25% से, तो जो भी नंबर आएगा उसे हमें कंपेयर करना पड़ेगा विथ 8 और विच एवर इज़ लेस जो भी होगा वो हो जाएगा हमारा कोरम। याद रखना नॉर्मल प्रोविज़न जो था लास्ट स्लाइड में उसमें विच एवर इज़ हायर था और इसमें विच एवर इज़ लोअर है और लिमिट्स भी कुछ फ़र्क है ओके। बट इसके लिए कंडीशंस है, सॉरी 2 कंडीशंस है। कौन कौन सी? सेक्शन 137 एंड सेक्शन 92 को कंप्लाई करनी चाहिए ये सेक्शन 8 कंपनी ओके। सेक्शन 137 क्या है? फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओके, एंड सेक्शन 92 क्या है? एनुअल रिटर्न। बट अगर बाई चांस इन्होंने इन 2 सेक्शन में कोई भी डिफ़ॉल्ट कर दिया देन ये लिमिट हम अप्लाई नहीं कर सकते, देन हमें वही नॉर्मल प्रोविज़न से जाना पड़ेगा ओके। नेक्स्ट इज अगर कोई भी डायरेक्टर पार्टिसिपेट करता है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स ओके, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर अदर कोई भी मेथड से वो पार्टिसिपेट करता है देन उसको भी काउंट किया जाएगा फॉर द पर्पज़ ऑफ डिटरमाइनिंग द कोरम, यानी जो कोरम हमने कैलकुलेट किया था ना ओके तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इन लोगों को भी इंक्लूड करेंगे। कौन से? जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं मीटिंग में। अनलेस दे आर टू बी एक्सक्लूडेड फॉर एनी आइटम ऑफ बिजनेस अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और द रूल्स। ऐसा क्यों है? बिकॉज कुछ ऐसे आइटम्स हैं या फिर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हमें फिजिकल अटेंड करके ही करनी है ओके वो अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करेंगे तो वो काम नहीं चलेगा उसमें ओके। ऐसी कौन सी चीज़ें थी? ये हमने कहाँ पढ़ा था? सेक्शन 173 ओके। लास्ट सेक्शन जो था उसमें हमने पढ़ा था, क्या लिखा हुआ था उसमें? द अप्रूवल ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अप्रूवल ऑफ द बोर्ड्स रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ प्रॉस्पेक्टस और भी कई सारी चीज़ें थी, दो चीज़ें और थी आई थिंक ओके। तो वो जो चीज़ें थी वो हम उसके लिए हम कोरम में इंक्लूड नहीं करेंगे इन पर्टिकुलर डायरेक्टर्स को जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या फिर अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू
मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ओके। बट बाकी नॉर्मल चीज़ों के लिए हम उनको काउंट करेंगे फॉर डिटरमाइनिंग द कोरम। नेक्स्ट इज सेक्शन 174 सबसेक्शन 3। इसमें हमें बताया गया है कोरम इन केस ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, ओके। इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली एवरी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंसर्न्ड है या फिर इंटरेस्टेड है इन अ कॉन्ट्रैक्ट या फिर अरेंजमेंट या फिर प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट या फिर अरेंजमेंट जो एंटर किया जा रहा है विद द बॉडी कॉर्पोरेट, जहाँ पे उस डायरेक्टर का मोर देन 2% शेयर होल्डिंग है, ओके। या फिर कोई फर्म से जो जहाँ पे वो डायरेक्टर है वो पार्टनर है या फिर ओनर है या फिर मेंबर है उस फर्म का, ओके। तो इस केस में कहा जाता है इंटरेस्टेड डायरेक्टर है वो, बट इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है अभी, बिकॉज इसका एक पर्टिकुलर अलग से सेक्शन आएगा तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ओके। अभी सिर्फ आप कोरम डिस्कस करते हैं, तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स का क्या कोरम होता है वो हमें डिस्कस करना है। तो नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स अगर एक्सीड होते हैं किससे या फिर इक्वल होते हैं किससे? 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जितने भी हैं उसका हमें 2/3 निकालना है। तो अगर 2/3 जो भी नंबर आएगा उसके बराबर या फिर उससे ज़्यादा इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं, देन द कोरम शैल बी द नंबर ऑफ नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हु आर प्रेजेंट एट द मीटिंग बट देयर नंबर मस्ट नॉट बी लेस देन 2। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इसमें सिंपल सी बात कही गई है कि अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स का जो नंबर है वो एक्सीड होता है किससे? 2/3 या फिर इक्वल होता है किससे? 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। तो अगर ऐसा होता है देन जो कोरम है वो कितना माना जाएगा? नंबर ऑफ नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स। नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल स्ट्रेंथ माइनस इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, तो आ जाएगा हमारा नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, राइट। तो नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स जो भी होंगे वो ही हमारा कोरम होगा, बट एक कंडीशन है क्या? जो नंबर आएगा वो नॉट बी लेस देन 2 होना चाहिए, ओके। यानी 2 से कम नहीं होना चाहिए, बिकॉज लॉजिक मैंने बताया था कि 2 लोग तो होंगे तभी मीटिंग होगी, सिंगल कोई आएगा तो उससे मीटिंग तो होनी नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज अगर कोई भी मीटिंग में कोरम अचीव नहीं होता यानी कोरम मीट नहीं करता या फिर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, देन क्या होगा? अगर आर्टिकल्स में अदरवाइज कुछ नहीं लिख रखा है देन वो जो मीटिंग है वो ऑटोमेटिकली एडजर्न हो जाएगी टू द सेम डे एट अ सेम टाइम एंड प्लेस इन द नेक्स्ट वीक, ओके। नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस, ओके, सेम टाइम। और अगर उस दिन नेशनल हॉलीडे है देन उसका अगला दिन, और उसके अगला दिन भी नेशनल हॉलीडे है देन उसका अगला दिन, ओके। बिकॉज क्या लिख रखा है? विच इज़ नॉट अ नेशनल हॉलीडे, ओके, टिल द नेक्स्ट सक्सीडिंग डे विच इज़ नॉट नेशनल हॉलीडे एट अ सेम टाइम सेम प्लेस, ओके। तो ये सिंपल सा था। अगर कोरम मीट नहीं करता है यानी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अटेंड नहीं करते हैं बोर्ड मीटिंग, देन मीटिंग एडजर्न होगी, ओके। नेक्स्ट इज एग्जेम्पशन टू ओपीसी। वो भी कौन सी ओपीसी? जिनमें ओनली 1 डायरेक्टर है, ओके, ऑन इट्स बोर्ड। तो फिर 1 डायरेक्टर है तो मीटिंग करने की जरूरत है नहीं, और मीटिंग नहीं होगी तो फिर कोरम की तो बात ही नहीं है, ओके। सो दिस इज एग्जेम्पशन, सिंपल।